मेरा पेपर था और क्या गलती मैंने की जो मैंने क्या अच्छा किया जो आपको करना स्टार्ट करना है और आपको 5 मार्क्स हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल टॉपर टिप फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल्स की। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम पेपर। आज मेरा पेपर था और क्या गलती मैंने की जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या गलती मैंने क्या अच्छा किया जो आपको करना चाहिए, तो वो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो हम विदाउट आपको सीक्वेंस बनाकर रखना है, यानी कि आपको एमसीक्यू से स्टार्ट करना है और आपको 5 एमसीक्यू से स्टार्ट करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखो, जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को करते हैं तो उन क्वेश्चंस को करते वक्त हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है ओवरऑल। और क्वेश्चंस को करते वक्त हम डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ट्रिकी लगने लगते हैं, यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है और वहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो वहाँ से हमारा जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चला जाता है, जिससे एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं बनते हैं। माइंड होता है ना वो पूरा फ्रेश होता है, जो कि हम एंड तक नहीं रख सकते हैं। तो एमसीक्यूज फ्रेश माइंड में करना इट्स द टॉपर टिप फॉर यू। मेरा पेपर कैसा गया वो मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए पेपर की तरफ देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सेक्शन ए को देखते हैं, जो कि ऑल क्वेश्चंस करना हमारे कंपलसरी होता है, जो कि हर एक एमसीक्यूज हमारे 1 मार्क्स का होता है। तो एमसीक्यूज मेरे ऑल करेक्ट हैं, 80 आउट ऑफ 80 ही, मतलब 80 आउट ऑफ 80 नहीं, 18 आउट ऑफ 18 ही मेरे आए हैं। एंड कुछ गलती हैं जो मैंने करी हैं पीछे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको करके जाना है, सारे पिक्चर के पास देख लेना है और कुछ कॉमन उनको आपको याद करना है। बाकी पिक्चर्स बेस्ड आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो आप मैं दिखा देती हूँ आपको सारा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एंड आई हैव इंग्लिश मीडियम, और आपको चैप्टर नंबर 2 में कुछ ये आपको ओथ देखने के लिए मिलती है ना, लेट मी गो, स्पिट इन मोशन, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ तो एमसीक्यूज माई ऑल करेक्ट, इट्स नॉट लाई, आई एम नॉट टेकिंग लाई। तो एमसीक्यूज मेरे सारे ठीक हैं। बात करते हैं हम सेक्शन नंबर बी की। तो सेक्शन नंबर बी में हमें 6 क्वेश्चन में से कुछ 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से मैंने ये 5 करे थे और ये भी काफ़ी ईजी था, मैं पढ़ के गई थी, मैंने नहीं करा। और यहाँ पर ये आंसर मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन इसका बेनिफिट पूछा था तो कॉमन बेनिफिट मैं याद करी गई थी। हर एक बेनिफिट 0.5 मार्क्स का है, तो वो मैंने कर दिया। बट ये भी मैं कर सकती थी, बिकॉज दिस इज़ नॉट द बिग डील, इसको भी मैं कर सकती थी बट नहीं करा। ऐसा भी हो सकता है भाई, जो आपको अच्छे से आता है पहले तो वो करो, ठीक है। एंड इंक्लूसिव, ठीक है। तो ये सब तो इजी था, इसमें से कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है। सेक्शन नंबर सी की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन करने थे। देखो यहाँ पर ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर ये भी हमारा इजी था। और इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि ओबेसिटी में ओबेसिटी आप समझाओ और उसका ओबेसिटी में से कोई एक आसन लिखो और देन उसके प्राइजर आप समझाओ। 3 नंबर में बहुत फेमस क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। देन यहाँ फिजियोलॉजिकल एजेस के बारे में पता है यार, इतना ईजी यार, मैंने क्यों गलती कर दी पीछे। चलो यहाँ एजेस वाला ये सब तो प्रोजेक्टर वाला ये सब तो मेरा इजी था। एंड अगर मैं बात करूँ अपनी केस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो केस स्टडीज़ में हमारी 3 केस स्टडीज़ आती हैं 4 मार्क्स की। तो यानी कि 12 में से मेरे 12 नंबर पक्के ही हैं। 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स जो मेरे पक्के हैं वो तो मेरे ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है ना, चेकआउट कर लेना एक बार। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे ठीक ही होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने टिक नहीं लगाया, मैंने वहाँ पर ठीक करा। बात करते हैं हम सेक्शन नंबर ई की। तो सेक्शन नंबर ई में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे हो गई कि यहाँ पर बोला था, यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन बोला था कि इन दोनों में डिफरेंशिएशन करो, इन दोनों डिफॉर्मेटिव में, तो वो 2 नंबर का था, डिफरेंशिएशन कर दिया। और बाकी करेक्टिव मेजर बताओ नॉकनीज एंड फ्लैट फुट के, तो वो 3 नंबर का था, यानी कि 1.5 नंबर का, 1, 1 हाफ और 1 और हाफ। इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग स्कीम थी, तो वो तो मैंने कर लिया। बात करते हैं 35 क्वेश्चन में मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई। बस मैंने यहाँ पर स्ट्रेंथ देखा, फ्लेक्सिबिलिटी देखा, और मैंने पुशअप के लिए तो स्ट्रेंथ के लिए पुशअप लिख दिया और फ्लेक्सिबिलिटी के सिट एंड रिच टेस्ट लिख दिया। और बल्कि हाँ, मैंने आगे पढ़ा नहीं, आगे मैंने घर पर आके पढ़ा और मैंने पूरे 5 नंबर खो दिए। मुझे ऐसा लगता है, भगवान प्लीज़ बचा लेना। गौरव प्लान टू कंडक्ट द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट स्पेसिफिकली जो भी है टेस्ट फॉर द लोअर बॉडी टारगेटिंग हिज ग्रैंडफादर फ्रेंड, एक्सप्लेन द डिटेल। यहाँ पर बोला है ग्रैंडफादर फ्रेंड। देखो भाई, ग्रैंडफादर के फ्रेंड कौन होंगे, एजेड ही तो होंगे, ओल्ड ही तो होंगे। तो यहाँ पर हमें ओल्ड के लोअर बॉडी के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटीज हमें कुछ बताना था, उसका हमें प्रोसीजर लिखना था। इतना ईजी क्वेश्चन यार, मैंने क्यों गलत कर दिया। और ये चीज़ मैंने घर पर आके देखी, फिर मैंने लिखा कि भाई लोअर बॉडी के लिए चेयर एंड चेयर स्टैंड टेस्ट, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, चेयर सिट एंड रिच टेस्ट, अपर बॉडी स्ट्रेंथ। मैं इतने अच्छे से करके गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट एट द एंड पॉइंट यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन को लेकर, बट ठीक है।
सारे टाटअप जो हो गया वो हो गया, आप उस पर अपसेट मत हो, बट आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने गलती करी। एंड यहाँ पर मोटिवेशन की टेक्निक्स बतानी थी कि मोटिवेशन को हम कैसे मतलब प्लेयर्स कैसे मोटिवेशन होकर अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, वो बताना था डिटेल में। तो यहाँ पर मैंने इजीली बता दिया कि एक मोटिवेशन की डेफिनेशन और 4 टेक्निक्स, तो वो तो मैंने बता दी, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। बट प्रॉब्लम आई सिर्फ इसमें, जो मेरे 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैं कर बहुत अच्छे से आई हूँ, 2 पेज का लिख कर आई हूँ कम से कम इम्तिहानों का। बट यार ये था ही नहीं, तो लिखने की क्या ज़रूरत है, छोड़ कर आ जाती। चलो कोई बात नहीं, अब अपसेट नहीं होते हैं। बट हाँ, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, यही टिप है मेरी आपसे। बाकी प्रेजेंटेशन तो आपकी जब भी मैटर करेगी अगर आपका आंसर ठीक है। मैंने इसमें कितनी प्रेजेंटेशन करी हो, आंसर तो गलत है ना, तो आंसर आपका ठीक होना चाहिए, चाहे प्रेजेंटेशन आपकी कुछ भी हो। तो फॉर माई ओपिनियन फॉर यू कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। टाइम बहुत होता है और टाइम के प्रेशर में आपको नहीं करना है, और आपको काम होके करना है, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।